प्रश्न ये है कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही कैकेयी जी ने वनवास क्यों दिया? ये प्रश्न है। आप लोग प्रश्न समझ गए ना? अरे जब देना ही था तो 12 वर्ष का दे देती, 13 वर्ष का दे देती। जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होते 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, 15 वर्ष का दे देती, 16 वर्ष का दे देती। कैकेयी जी ने राघव जी को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया? एक जिज्ञासा है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे तो विश्वम्भर से सारी टीकाएं वाल्मीकि की ढूंढवाई, कुछ नहीं मिला। अब आइए, मानस पीयूष में कोई बहुत अच्छा नहीं मिला। आइए मैंने जो सोचा है वो आपको निवेदित कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, मंथरा ने कहा था, सुधि पाई तुम मोसन आजू। तो कैकेयी के मस्तिष्क में आया, तस्फर उन्हें देव कर शाका। कैकेयी ने कहा ठीक है, मुझसे 14 दिनों तक छिपाया गया तो राम जी को 14 वर्षों का वनवास में दे देती हूं, जाओ। एक दिन छिपाने के उसमें बदले में 1 वर्ष का वनवास। ये समाधान है। पर जैसा मैंने कहा कि सरस्वती जी कुछ भी नहीं है, वो राम जी की कठपुतली हैं। अब हम विचार अब ये करेंगे कि राम जी ने स्वयं का 14 वर्षों का वनवास क्यों सरस्वती जी से कहलवाया? सरस्वती जी की प्रेरणा से कैकेयी से क्यों कहलवाया? इस पर कुछ समाधान मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। पहला समाधान तो मैंने आपको बता दिया कि 14 दिन मुझे नहीं बताया गया तो लो 14 वर्षों का वनवास, एक दिन के छिपाने में 1 वर्ष का वनवास। अब दूसरा समाधान, सरस्वती जी जानती हैं कि मेघनाद का वध साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मेघनाद का वध वही कर सकता है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसको कि जो 14 वर्ष पर्यंत निद्रा, नारी और भोजन का त्याग कर दे। और यह कार्य लक्ष्मण ही करेंगे। जब राम जी के साथ बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोएंगे नहीं, 14 वर्ष पत्नी का चिंतन नहीं करेंगे और 14 वर्ष भोजन नहीं करेंगे।
इस मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के हाथ कराने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कह दिया कि तुम कैकेयी से 14 वर्ष का राम जी का वनवास मांग लो। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस अथवा सरस्वती जी तो सामान्य बुद्ध की महिला है, खरदूषण ने दंडक वन में 14,000 राक्षसों की सेना इकट्ठी की है। कितने हजार हैं? 14,000। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत, सुर डरत 14 सहस्र निश्चर, देख एक अवधधनी। खरदूषण के पास 14,000 सेना है और राम जी अकेले हैं। तो सरस्वती जी ने सोचा कि इनको दंडक वन में भेजा जाए, वहां कम से कम 14 वर्ष इनको समय मिलेगा। तो 14 वर्षों में खरदूषण की 14,000 सेना का राम जी संहार कर देंगे। इसलिए तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस बेश। बहुत अच्छा, आप लोग समझते जाइएगा। देखो हमारे इटावा के श्रोता कितने सुंदर हैं, बिल्कुल चुपचाप मेरी कथा सुन रहे हैं इटावा के लोग। पर भाई साहब अन्य वक्ताओं पर कृपा करे रहिएगा, किए रहिएगा। अन्य लोग इतना श्रम करेंगे नहीं, इधर उधर सुनाएंगे आपको। अब चलिए चौथा समाधान। इस वन यात्रा में राम जी के सामने 14 राक्षस होंगे। कितने? 14। कुछ को स्वयं मारेंगे, कुछ को लक्ष्मण जी से मरवाएंगे। 14 लोगों का दमन करना है राम जी को। चलिए गिने। विराट, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच, कबंध, बाली और अक्षय कुमार। बाली और अक्षय कुमार। लंकिनी,
अकंपन, कालनेमी, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण। इतने लोगों का संहार करना है तो सरस्वती ने सोचा कि राम जी को 14 वर्ष का समय दे देना चाहिए। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेश। ध्यान रखें, विराध, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच, कबंध, बाली, लंकिनी, अक्षकुमार, कालनेमी, अकंपन, बारिदनाथ, अकंपन, कुंभकर्ण, कुंजर कहर बारो, कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण। इन 14 असुरों का राम जी को दमन करना था। इसे सरस्वती जी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास कहलवा दिया कैकेयी जी से। अब आगे सुनिए, भगवान राम जानते हैं कि इस बार विद्या और अविद्या का संग्राम होगा। राम जी के पास विद्या है और रावण के पास अविद्या है। और विद्या और विद्याएं होती कितनी हैं? 14 विद्याएं होती हैं हमारे भारत में। गिनिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 हो गए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, 4 और 6 कितने हो गए? 10। न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र, 10 4 14। तो सरस्वती ने कहा कि 14 विद्याओं का प्रयोग वनवास में करने के लिए राम जी को 14 वर्ष का समय देना चाहिए। इस तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवास, 14 वर्ष राम वनवास,
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश। 14 वर्ष का राम जी को वनवास दिया गया। ये 14 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। और रावण किसका भक्त है आप जान ही रहे हैं। रावण ने अपने 10 सिर किसको काट के चढ़ाए थे? शंकर जी को। किसको? शंकर जी। और शंकर जी ने जब तांडव नृत्य किया था तो तांडव नृत्य के विश्राम में 14 बार डमरू बजाया था। और व्याकरण के 14 सूत्र पढ़े थे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो 14 सूत्र अगुण ऋलृक ए ओम आई औच हयवरट लण यम गणनम झभय घटधस जब गडदस खफ छठत चटताओ खफ छठत चटताओ कपय शश सर हल। ये 14 सूत्र पढ़े थे। सरस्वती जी ने कहा कि ये ही 14 सूत्र साधुत्व की परिभाषा करते हैं। और रावण असाधु है, अतः असाधु का दमन करने के लिए राम जी को 14 सूत्रों का चिंतन करना होगा। उसके लिए उन्हें 14 वर्ष चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश। जय हो प्रभु। मुनियों ने सरस्वती जी से कहा
कि हमारी बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों दोषयुक्त हो गए हैं। दसों इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त, इन 14 को राम जी ही पवित्र कर सकते हैं। इसलिए वन में उन्हें 14 वर्ष रहने दिया जाए। मुनियों की प्रार्थना पर सरस्वती जी ने कैकेयी जी से राम जी के 14 वर्ष मंगवा दिया। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम बनवास, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश। बहुत आनंद है आज, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वक्तव्य। भगवान 14 वर्षों में दसों इंद्रियों को और 4 अंतःकरणों को निर्मल करेंगे। इसीलिए उनको 14 वर्षों का वनवास दिया गया। जैसा कि हम कह चुके हैं, चौदह विद्याएं चाहिए ही चाहिए। और आगे कहेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी के संबंध में लक्ष्मण जी से राम जी कहेंगे, अरे बहु व्याहृता ने न किंचित शब्दितम नूनम व्याकरणम कृष्णमणेन विष्णुसुतम। लगता है कि संपूर्ण व्याकरण इस व्यक्ति ने विधिवत सुन लिया है। राम जी 14 वर्षों में व्याकरण का चिंतन करेंगे। व्याकरण असाधु शब्दों से साधु शब्द का अन्वाख्यान करता है। राम जी भी असाधुओं को मारकर साधुओं की रक्षा करेंगे। इस तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश। देखिए हमारे यहाँ 14 भुवन कहे जाते हैं। कितने भुवन कहे जाते हैं? 14। क्यों श्रोताओं, कितने भुवन? सुंदरकांड में है ना, 14 भुवन एक पति हो। 14 भुवन एक पति हो। भूत द्रोह तिष्ठेन
अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 हो गए। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये कितने हो गए? 14। राम जी 14 भुवनों में अपना आदर्श उपस्थित करेंगे। इसे उनको 14 वर्ष चाहिए सरस्वती के मत में। अतः तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश। आनंद बहुत हो रहा है। चौदह वर्षों का राम जी का वनवास। क्यों? राम जी में 14 गुण हमने आपको बताए, 14 विद्याएं, और रावण में 14 अवगुण हैं। तो सरस्वती जी ने सोचा कि रावण के 14 अवगुणों को समाप्त करने के लिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कौन काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अज से अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमराम विमुख श्रुत संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, और जीवत सौ सम 14 प्राणी। कौल, कौल माने जो बहुरूपिया हो। अंतः साक्ता बहि शैवा सभा मध्य तु वैष्णवा। भीतर से पंच मकार खाएंगे पिएंगे, चुपके से लहसुन प्याज पी लेंगे, बाहर शैव बनेंगे, सभा में वैष्णव बन जाएंगे। जिसकी करनी और करनी में अंतर हो वो कौल। जबकि ब्राह्मण को कभी लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, वैष्णव को भी। मैं तो इस कान वालों को कहूंगा बहुत अच्छा काम किया। अंग्रेजों को भी बेचारों ने लहसुन प्याज छुड़वा दिया, धोती पहना दी। हमारे यहाँ तो ये ब्राह्मण जितने हैं, और पश्चिम का ब्राह्मण तो बहुत बदमाश हो गया है। जनेऊ ही नहीं पहनना चाहता ब्राह्मण यहाँ का, और गुंडागिरी पर उतारू हो जाता है। अब इनकी गुंडा, वो तो सवेरे मुझे दिखाई पड़ जाता है इनके कितने गुंडे होते हैं यहाँ के लोग। मैं तो चुप रहता हूं, नहीं तो गुंडों को तो दंडे से उत्तर दे देना चाहिए। हमारे पास है व्यवस्था, पर मैं नहीं करूंगा। मैं अपने स्वभाव से इनकी गुंडागिरी दूर करूंगा। तो देखिए, कौल माने जो बहुरूपिया हो,
काम बस जो कामी, कृपाण, जो बहुत कंजूस हो, विमूढ़ा जो बहुत मूर्ख हो, अति दरिद्र जो बहुत दरिद्र हो, कभी सत्संगति नहीं की है, अजसी जिसके पास अपयसी ही अपयस हो, अति बूढ़ा जो बहुत वृद्ध हो गया हो, सदा रोग बस जो निरंतर किसी न किसी रोग से पीड़ित हो, संतत क्रोधी जिसको बात बात में क्रोध आता है, राम विमुख, राम जी से जो विमुख हो, अरे मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपको। आज का मनुष्य बहुत पापी हो गया है, राम जी से प्रेम ही नहीं करना चाहता। और इतना जान लीजिए कि जो राम जी से प्रेम नहीं करेगा उसका जीवन नरकमय हो जाएगा, अंत में उसे पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर जय हो। बीते। जवानी में बहुत अच्छा लगता है, अब बुढ़ाई में जब घुटना दर्द करेगा, कमर दर्द करेगी, सांस नहीं लेते बनेंगे, तब लगेगा कि राम जी तभी इतने नीचे, हाय माई हाय बाप। अरे माई बाप कुछ करेंगे, राम जी कहो तो कुछ समाधान भी हो, माँ बाप क्या समाधान करेंगे तुम्हारा, बताओ। शुद्ध संत विरोधी जो वेदों और संतों का विरोध करते हैं, तन पोषक अपना शरीर खूब बनाते हैं चकाचक, निंदक सबकी निंदा करते हैं, अग खानी जो पाप ही की खानी बने बैठे। ये 14 लोग जीते जी सबके समान हैं, जीवत सौसम 14 प्राणी। रावण में 14 दुर्गुण हैं, अंगद जी कहते 14 दुर्गुण तुम में है, तुम कौल हो। सोचो तुम थे राक्षस और सीता जी का हरण करने के लिए तुम नकली सन्यासी बने, तुम कामी हो, हजार लाखों महिलाओं का तुमने चरित्र, लाखों महिलाओं के चरित्र से खिलवाड़ किया है तुमने, तुम कृपण हो। सोने की लंका है पर राक्षस भूखों मर रहे हैं, तुम मूर्ख हो। अत्यंत दरिद्र हो, कभी संतों के दर्शन नहीं किए, अजसी चारों ओर से तुम्हें अपयसी ही मिल रहा है। अति बूढ़ा, बहुत वृद्ध हो चुके हो तुम, अब मुख में एक को दांत नहीं रह गए हैं, सदा रोग बस, निरंतर रोगी रहते हो। संतत क्रोधी, बात बात में तुम्हें क्रोध आ जाता है, राम जी से विमुख हो, वेदों और संतों के तुम विरोधी हो, अपने शरीर का पोषण करते रहते हो, निंदा करते हो, अघ के खानी हो, पाप। अरे क्या बताऊं, जब भगवान से प्रेम नहीं तो क्या बताया जाए आपको। अब सुंदर कांड तो कितना सरल है कि नहीं, आनंद आता है।
पर कुछ ऐसे लोग हैं, हमने कहा सुंदरकांड का पाठ करो, तो कहा मेरी छाती में दर्द होता, तो मर जाओ यार। जब सुंदरकांड का पाठ करने से छाती में दर्द हो रहा थी, ऐसे शरीर से क्या लाभ, तो तुम मर ही जाना चाहिए कि नहीं। प्रत्येक आस्तिक को मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, सुंदरकांड का पाठ करो। सोने में जो आनंद आता है, रात में ससुर मोबाइल से खेलेंगे और दिन में सोएंगे। हम भी कहते जाओ, अब मेरे पास इतना समय थोड़ा कि तुम्हारी मनुहार करूं, मरो, जब मरना तो मरो, अब क्या करें। तो देखिए, रावण में ये 14 दोष हैं। तो सरस्वती ने कहा कि रावण को मारने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों का समय देना चाहिए। वो वनवास में ही होगा, क्योंकि राम जी अयोध्या में रहकर रावण का वध नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? अयोध्या का अवध, जहां किसी का वध ही नहीं होता तो रावण का वध कैसे हो जाएगा। रावण का वध तो उसके घर में जाके करना पड़ेगा। इसलिए तापस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस देखिए, अब अंतिम समाधान आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर इतना अच्छा है कि कल तक इसकी व्याख्या मैं कर सकूंगा, भरत चरित तक। देखिए, वन यात्रा में भगवान राम 14 भक्तों से मिलेंगे, कम से कम 14 भक्तों से मिलेंगे। कितने भक्तों से? 14 भक्तों से। और वाल्मीकि जी ने जो 14 भक्ति कही, वाल्मीकि से भगवान ने पूछा ना कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे, इनके ही तुम कह गृह रूरे, इनके
राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि ने कहा आप 14 वर्ष के लिए आए हैं तो 14 भक्तों के हृदय ही आपके लिए घर होंगे। मैंने रामायण का निर्माण किया है, राम के आयन का तो मैंने ही निर्माण किया है ना, तो लीजिए ये आपको मैं 14 घर बता दे रहा हूं। जिनके कान आपकी कथा सुनने से भरे ना, उनके हृदय में रह लीजिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दर्श जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप सिंधु जल हो सुखारी। रूप बिंदु जल हो सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसव बंद सी सह रघुनायक। जिनकी आंखें पपीहे के समान हैं, केवल आपके रूप स्वरूप रूप स्वाति जल से प्रसन्न होती, उनके हृदय में रह लीजिए। जस तुम्हारा मानस विमल, हंसिन जीहा जासु। मुक्ताहर गुणगन चुनई, राम बसहु मनतासु हियतासु। आपका जैसे मानस सरोवर के समान, जिनकी जीभ मुक्ता के समान है, आपके गुणगण को चुनती है, उनके हृदय में रह लीजिए। 3 प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जासु लहे नित नासा। तो नहीं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेखी। करंत करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तुम ही छाड़ी गत दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु, आपका प्रसाद ही जो नासिका में आपके प्रसाद की सुगंध लेते हैं, आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, आपका प्रसाद वस्त्राभूषण धारण करते हैं, गुरु ब्राह्मण सबको प्रणाम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आपके समान जिनकी दूसरी गति नहीं, उनके हृदय में रह लीजिए। और मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधनाना, विप्र जवाय देहि दिन दाना। तुम ते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाई से मैं सन। आपका जो मंत्रार्थ का जप करते हैं भगवान, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। सब करी मांग एक फल, रामचरण रत होय। सबका एक ही फल मांगते हैं कि राम जी के चरण में प्रेम हो। तिनके मन मंदिर बसव से रघुनंदन दोय। उनके मन मंदिर में सीता जी के सहित आप दोनों जने रहिए। कहा भगवान, भगवान काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुनाथ। कामादि विकार जिनके मन में नहीं, उनके हृदय में रहिए। सबके हित, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सुर शरण तुम्हारी। भगवान वहां चरण राज राम तीरथ चल जाही, यहाँ तुम्हें छाड़ गत दूसरा नाही, राम बसव तिनके मन में। इसके बाद
जो हर्षें पर संपत देखी, सुखी होए पर विपद विषय, दुखी होए पर विपद विषय। जननी समझाने पर नारी, धन पराव बिस्ते विष भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ही शुभ शरण तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते, दूसरों की विपद से दुखी होते, पर नारी को जो माता के समान देखते हैं, दूसरे का भी धन जिन्हें विष लगता है, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनको प्राण से भी प्रिय हैं, तिनके ही शुभ शरण तुम्हारे, उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा गुरु मातु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सी समेत दो भ्रात। स्वामी सखा गुरु माता पिता जिनके सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में रह लीजिए। तजयउ गुण सबके गुण गहि, विप्रसाद संकट सही। जो किसी की बुराई नहीं देखते, गुण देखते हैं। नीति निपुण जिनकी जगली का, जिनकी मर्यादा नीति निपुण है, घर तुम्हार तिनकर मननी का, उनका मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझे नहीं दोषा, जय सब भांत तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रे लागे जही, तेहि उर बसौ सहित बेदेहि। आपका गुण देखते, अपना दोष देखते हैं। जिनको राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज रहे तुम्हें उरलाई, तिनके हृदय में सब हुआ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, सब कुछ छोड़कर जो आपको हृदय में लगा के रखते हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। आहा, सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तह देख धरे धन बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करो तिनके डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष सबको जो समान मानते हैं, जहां तक आपको धनुष बाण धारण के देखते हैं, जो आपके सेवक हैं, उनके हृदय में रहिए। जाहे न चाहिए कबहू कुछ तुम सहज सने, बसो निरंतर तास मन सोई राउर निज गे। जिनको कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्रेम, उनके हृदय में रह लीजिए। ये 14 घर बताए, और संयोग से वनवास काल में राम जी 14 भक्तों से ही मिले, इसलिए 14 वर्ष राम वनवासी। अब फिर किसी दूसरी कथा में इनके 14 भक्तों की चर्चा करूंगा, अथवा जब इटावा में दोबारा मेरी कथा होगी तब याद कराना। तब 14 भक्तों की चर्चा 9 दिन में पूरी करूंगा। चौदह भक्त कौन कौन मिले राम जी को? पहले गुहराज, जो राम जी के सेवक हैं, जिनको लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई। सखा परम परमार्थ मन क्रम बचन राम पद नेहु। सखा परम परमार्थ मन क्रम वचन राम पद नेहु। सखा परम। और दूसरा भक्त कौन? केवट, जिसने भगवान के चरण धोए। जय हो। मागी
न केवट आना। माजी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम में जाना। कही तुम्हारे मरम में जाना। ये भगवान का दूसरा भक्त सब कुछ छोड़ दिया, केवल चरणोदक चाहता है। बर तीर मार हूं लखन पे, जब लग्न पांव पखारी हूं, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। ये है दूसरा भक्त। तीसरे भरद्वाज, ये भगवान के भक्त हैं। राम जी का ये सिखाते रहते हैं। चौथे वाल्मीकि स्वयं आनंद करते हैं। पांचवें कौन? अत्रि। पांचवें भक्त अत्रि। छठे सरभंग जी। सातवें भक्त सुतीक्ष्ण जी। आठवें भक्त अगस्त जी। नौवें भक्त जटायु जी। 10वीं भक्त शबरी जी। 10वें भक्त। और 11वें भक्त कौन? 11वें भक्त स्वयं आहा हा हा नारद जी। 12वें भक्त हनुमान जी। 13वें भक्त सुग्रीव जी और 14वें भक्त विभीषण जी। इन्हीं 14 भक्तों से मिलने के लिए भगवान ने स्वयं सरस्वती से कहा कि तुम कैकेयी जी से कह दो कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दें। तापस बेश विशेष उदासी। तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। आनंद कर दिया। इसलिए इन 14 भक्तों में 14 लक्षण घटेंगे, फिर कभी सुनाएंगे। राम जी का वनवास हो रहा है, केवट राम जी की चरण धो रहा है। केवट ने कहा कि जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नाव पर नहीं बिठाऊंगा। और भगवान ने धुलवाया। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण
सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण केवल धो रहा है। बरस समंसुर सकल से यहाँ देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है करुणानिधि, कृपा करनी तो क्या आनंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शेष चर्चा कल